खबर रीवा से है, जहां रीवा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नर्स की मौत के बाद आक्रोशित परिजन आज शव लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय जा पहुंचे। परिजनों ने नर्स की मौत पर शहर में संचालित प्राइवेट विंध्या अस्पताल प्रबंधन की भूमिका को संदिग्ध बताया है। आरोप है कि प्रबंधन ने घटना को न सिर्फ छिपाने का प्रयास किया, बल्कि मामले में पर्दा डालने का भी काम किया गया है। इसके अलावा नर्स की मौत हो जाने के बाद अपने ही अस्पताल में कार्यरत नर्स के परिजनों से लाश का सौदा कर उपचार के एवज में पैसे मांगने का भी आरोप लगाया गया। फिलहाल परिजन सहित आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि गुरुवार की शाम विंध्या अस्पताल में स्टाफ नर्स का काम करने वाली कौवा ढान निवासी मुस्कान साकेत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बताया गया कि मुस्कान 4 से 5 दिन पूर्व ही विंध्या अस्पताल में नर्स के रूप में पदस्थ की गई थी, जो रोजाना की तरह गुरुवार को भी घर से हंसी खुशी अस्पताल जाने के लिए निकली थी। लेकिन शाम के वक्त परिजनों को उसके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली और जब परिजन विंध्या अस्पताल पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। मामले में परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने ही स्टाफ नर्स का शव देने के लिए उनसे पैसों की मांग की गई और उनके साथ अभद्रता भी की गई। इसके साथ ही उसकी मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आक्रोशित परिजन शव लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने नर्स के परिजनों से मुलाकात की और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आप लेके एसपी कार्यालय है, क्या मांगे? एक्चुअली मुस्कान साकेत जो विंध्या हॉस्पिटल में जो है नर्स की जॉब कर रही थी, लेकिन आज जो घटना हुई कि वो सुबह अपने प्रतिदिन जैसे ड्यूटी आती थी उसी तरह आई, लेकिन जो है तो 11 बजे के लगभग जो है ये सूचना दी जाती है कि आपकी बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो वो परिजन सब जो है तो पहुंचते हैं घबराकर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार मानो बॉडी देने से भी इनकार किया गया, किसी तरह रिक्वेस्ट करने पर जो है 50,000 की मांग की गई, फिर किसी तरह कम करके 30,000 में आए, फिर 20,000 में आए, फिर ये बोला जाता है इतने लोग हो तो क्या 200-200 500-500 नहीं दे सकते। मानो इतनी अमानवीय व्यवहार जो है तो विंध्या हॉस्पिटल के द्वारा किया गया, उनके प्रबंधन द्वारा। और कहीं न कहीं स्टाफ थी नर्स में जो है तो वो ड्यूटी कर रही थी, तो कहीं न कहीं जिस तरह से मामले घुमाया गया, बाद में बताया गया वो जहर खा ली। तो आज तक जो है जो सिस्टम होता है एक प्रक्रिया कि जहर का एक्सीडेंटल ज्यादातर जो है तो सरकारी हॉस्पिटल में प्राथमिकता होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल तो कभी एक्सेप्ट करते नहीं। तत्काल जो तो सरकारी हॉस्पिटल के लिए वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मामले को दबाने के लिए पूरा जो है तो अस्पताल प्रबंधक से लेकर जो भी शामिल थे स्टाफ, उनके ऊपर विरुद्ध उनके खिलाफ जो है तो कार्रवाई हो। और कहीं न कहीं मामला संदिग्ध हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। और जैसे हमारे पीड़ित के परिजन जो है मिले तो अपने बच्ची को निपर्द पाए, मानो एक ऐसे मानो स्थिति में पाए और कपड़े जो है तो फटे हुए, जैसे कोई गलत हरकत करता है जिस तरह से उनके जो है तो वस्त्र फटे हुए हैं, इस तरह से मानो देखने से वो तो कपड़ा हाथ में लिए हैं। तो कहना चाहिए देखने से समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं बच्ची के साथ ऐसी अभद्र व्यवहार भी किया, गलत किया गया है। हमें शंका है पूरे परिजनों को इसकी भी जांच कराई जाए। इसलिए हम लोग आज पुलिस कार्यालय जो है तो पहुंचकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से और निवेदन किए इस चीज को कि आप जो है तो कम से कम इस मामले की जांच करें और तह तक पहुंचे। जो भी दोषी है, हम नहीं कहते व्यक्तिगत कौन है कौन नहीं, लेकिन चाहे अस्पताल प्रबंधक का हो या कि कोई और उसमें शामिल हो, जिस तरह विंध्या हॉस्पिटल का पूरा उसमें सांठगांठ दिख रहा है, तो जो भी आरोपी हो तत्काल 2 दिन के अंदर अंदर उसको आरोपी को गिरफ्तार की जाए। नहीं इससे दुगुना जो है तो हम लोग ताकत में यहीं बैठेंगे, चाहे फिर जेल भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे, लेकिन जो है तो हम लोग बिना मुस्कान, जो बहन मुस्कान है उसको न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे, चाहे फिर जो भी स्थिति बने। इसमें और चीज है, ये दूसरी घटना है। ये इसके पहले आपने देखा होगा यही हॉस्पिटल प्रबंधक विंध्या हॉस्पिटल एक के अमृता कुशवाहा के साथ घटना हुई थी, ये दूसरी घटना है। और ये कहने का मतलब ये है कि वो भी स्टाफ नर्स थी यहाँ की। तो ये कहने का मतलब ये है कि पूरा जो सिंडिकेट हॉस्पिटल प्रबंधक का है और जिस प्रकार ये खेल खेला जा रहा है, मैं तो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से मांग करता हूँ कि आप किस तरह यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप इस तरह लगातार घटनाएं हो रही हैं और आपके नाक के नीचे हो रही हैं।
क्यों इनको बढ़ावा दिया जा रहा है? हम ये चाह रहे हैं कि, और एक चीज और इसमें देखी गई है, लड़की का जो कपड़े मिले गए हैं, लड़की जब घर से निकली थी उसके कपड़े चेंज पाए गए हैं। और कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तथ्य पूरी तरह जांच की जो सुई है हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ है। हम चाहते हैं हॉस्पिटल प्रबंधक विशाल मिश्रा जो इसके संचालक है उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज की जाए, और यही आपसे मांग करते हैं। और खासकर आप सच्चे चौथा स्तंभ में हम चाहते हैं आप लोग इस मुद्दे को लीजिए, क्योंकि लगातार विंध्या हॉस्पिटल के खिलाफ ये प्रकरण लगातार देखने को मिल रहा है।